मेरे प्यारे साथियों, आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वह सुनकर तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारे दिल की बात पढ़ रहा है, क्योंकि यह संदेश अचानक नहीं आया है। यह संदेश तब आता है जब इंसान बहुत कुछ सह चुका होता है और अब सच जानने के लिए तैयार होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा यही लगता रहा कि तुम्हारी परेशानियां किस्मत की देन हैं। कभी काम अटक जाता है, कभी रिश्ते बिगड़ जाते हैं, कभी बिना वजह मन भारी रहने लगता है। लेकिन आज मैं तुम्हें बता दूं, यह सब संयोग नहीं है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने से मुस्कुराते हैं, तुम्हारे साथ बैठते हैं, तुम्हारी सफलता की बातें करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हें आगे बढ़ते देख नहीं पाते। सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हो? ये लोग दुश्मन की तरह नहीं आते, ये अपने बनकर आते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम जल्दी भरोसा कर लेते हो। तुम सोचते हो, अपना है बुरा क्यों चाहेगा, इतना नजदीकी है धोखा कैसे देगा। लेकिन यही सोच तुम्हें बार बार पीछे खींच ले जाती है। ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में 3 तरह की ऊर्जा काम कर रही है। पहली, वह जो तुम्हें भ्रम में रखती है, जो तुम्हें गलत फैसलों की तरफ धीरे धीरे मोड़ती है। दूसरी, वह जो तुम्हें अपनों से दूर करती है, छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देती है। और तीसरी, वह जो तुम्हारे आत्मविश्वास को अंदर से कमजोर करती है, तुम्हें खुद पर शक करवाती है। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हें बार बार डर में रखे, जब कोई तुम्हारी खुशी में भी कमी ढूंढे, जब कोई तुम्हें आगे बढ़ने से पहले सोच लो कहे, तो समझ लेना वह तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे रास्ते के खिलाफ खड़ा है। आने वाले कुछ दिन बहुत निर्णायक हैं। यह समय तुम्हें या तो पुराने चक्र से बाहर निकाल देगा या फिर उसी जगह और जकड़ देगा। इसलिए अब भावुक नहीं, सजग बनो। हर किसी को सब कुछ बताना बंद करो, हर मुस्कान को सच्चाई मत समझो और हर सलाह को अपने भले की मत मानो। मेरे बच्चे, शक्ति बाहर नहीं है, शक्ति तुम्हारे विवेक में है। अगर मन बेचैन हो तो रुक जाओ, अगर कोई फैसला भारी लग रहा हो तो समय लो, और अगर कोई इंसान तुम्हें अंदर से कमजोर महसूस करवा रहा है तो दूरी बना लो, चाहे वह कितना भी अपना क्यों न हो। महादेव की कृपा उन पर नहीं रुकती जो आंख बंद करके चलते हैं। कृपा उन पर होती है जो सच देखकर भी शांत रहना सीख जाते हैं। इस संदेश को हल्के में मत लेना। यह डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। अब अपने मन को मजबूत करो, अपनी ऊर्जा संभालो और याद रखो, जो खुद को पहचान लेता है उसके खिलाफ कोई चाल सफल नहीं होती। मेरे बच्चे, दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता। कई बार दुश्मन हमारी अपनी आदतें बन जाती हैं। बार बार वही गलती दोहराना, गलत लोगों को बार बार मौका देना, मन की चेतावनी को अनसुना करना, चलो कोई बात नहीं कहकर सब सह जाना। यही आदतें तुम्हें धीरे धीरे कमजोर बनाती हैं। तुम सोचते हो, अब तो सब समझ में आ गया है, लेकिन फिर वही लोग, वही हालात, वही चोट। क्यों? क्योंकि समझ आना और बदलना
दो अलग अलग चीजें हैं। संकेत जो अब और साफ हो रहे हैं। अब ध्यान से सुनो। जब तुम किसी इंसान से मिलकर थकान महसूस करो, जब बातचीत के बाद मन भारी हो जाए, जब बिना वजह आत्मविश्वास गिर जाए, तो वह चेतावनी है। जब कोई तुम्हारी हर खुशी में लेकिन, पर, अगर जैसे शब्द जोड़ दे, तो वह चेतावनी है। जब कोई तुम्हें यह महसूस करवाए कि तुम कभी पर्याप्त नहीं हो, तुम्हें बार बार खुद को साबित करना पड़े, तो वह चेतावनी है। मेरे बच्चे, ऊर्जा झूठ नहीं बोलती। चेहरे झूठ बोल सकते हैं, शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ऊर्जा नहीं। क्यों चुने जाते हो तुम? तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर आया होगा, मेरे साथ ही क्यों? इसका जवाब बहुत सीधा है। क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो, क्योंकि तुम अलग हो, क्योंकि तुम में सहने की ताकत है। लेकिन याद रखो, जो ज्यादा सहता है वही सबसे ज्यादा निशाना बनता है। जंगल में बीमार हिरण को ही शेर चुनता है। कमजोर नहीं, थका हुआ। और तुम बहुत समय से थके हुए हो। मन का युद्ध। अब एक सच्चाई समझो, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं होता। सबसे बड़ा युद्ध मन के भीतर होता है। तुम्हारा मन तुम्हें बार बार पीछे खींचता है। सब ठीक हो जाएगा, इतना मत सोचो, अपना ही तो है। लेकिन यह बातें तुम्हें सुरक्षित नहीं, सुस्त बनाती हैं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने मन को प्रशिक्षित करो। हर विचार को सच मत मानो, हर भावना को निर्णय मत बनने दो। अब क्या बदलना होगा? अब मैं तुम्हें वह बदलाव बता रहा हूं जो भाग 2 का सबसे अहम हिस्सा है। 1, कम बोलो, ज्यादा देखो। 2, हर किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ। 3, हर रिश्ते में सीमा तय करो। 4, जो बार बार दर्द दे उससे दूरी अपराध नहीं है। 5, अपनी शांति को प्राथमिकता दो। याद रखना, जो तुम्हारी शांति छीनता है वह तुम्हारा नहीं हो सकता। महादेव का संकेत, महादेव का मार्ग डर का मार्ग नहीं है, वह जागृति का मार्ग है। जब तुम्हें अंदर से किसी चीज से दूरी बनाने की प्रेरणा मिले तो उसे नजरअंदाज मत करो। महादेव कभी जोर से नहीं बोलते, वह संकेत देते हैं। और जो संकेत समझ लेता है वह बच जाता है। आने वाला मोड़। अब ध्यान से सुनो। आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा क्षण मिलेगा जहां तुम्हें किसी एक बात पर फैसला लेना होगा। या तो तुम पुराने डर को पकड़कर रखोगे या तुम नई ताकत को अपनाओगे। यह फैसला तुम्हारी आगे की दिशा तय करेगा। अंतिम सीख भाग 2। मेरे बच्चे, दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं होता जो हमला करता है। सबसे खतरनाक वह होता है जो तुम्हें खुद पर शक करवा दे। लेकिन अब तुम्हें शक नहीं, स्पष्टता चाहिए। और स्पष्टता शांति से आती है, डर से नहीं। मेरे प्यारे साथियों, अगर तुम यह शब्द अभी सुन रहे हो तो इसका मतलब यह है कि तुम अब भी यहाँ हो।
तुम भागे नहीं, तुमने सच से मुंह नहीं मोड़ा। और यही एक बात तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग तब रुक जाते हैं जब सच्चाई असहज लगने लगती है, जब उन्हें यह एहसास होता है कि समस्या सिर्फ बाहर नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं उनके फैसलों, उनकी चुप्पी और उनके डर में भी छिपी है। मेरे बच्चे, अब तक तुम बहुत कुछ सह चुके हो। तुमने समझौते किए, तुमने मौन रखा, तुमने यह सोचकर खुद को पीछे रखा कि शांति बनी रहे, कि अपना है, कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज मैं तुम्हें वह बात बताने आया हूं जो कोई तुम्हें खुलकर नहीं कहता। कुछ चीजें समय के साथ ठीक नहीं होती, उन्हें ठीक करना पड़ता है, और ठीक करने की शुरुआत किसी और से नहीं, खुद से होती है। अब तक तुमने अपने जीवन में एक ही गलती बार बार दोहराई है। तुमने गलत व्यवहार को सहनशीलता समझा, तुमने अपमान को धैर्य समझा, और तुमने डर को समझदारी का नाम दे दिया। लेकिन सच यह है कि जो इंसान बार बार चुप रहता है, दुनिया उसे शांत नहीं, कमजोर समझने लगती है। और जब कोई तुम्हें कमजोर समझ लेता है, तो वह बिना डरे तुम्हारी सीमाएं तोड़ने लगता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर बार तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हारी रक्षा नहीं की। कई बार उसी चुप्पी ने लोगों को और हिम्मत दी कि वे तुम्हारे ऊपर चढ़ते चले जाएं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वही मोड़ है जहां से जीवन या तो बदलता है, या फिर वही पुराना चक्र और गहरा हो जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि मजबूत बनने का मतलब कठोर होना नहीं होता। मजबूत बनने का मतलब होता है स्पष्ट होना, स्पष्ट अपने विचारों में, स्पष्ट अपने फैसलों में, और सबसे जरूरी, स्पष्ट अपनी सीमाओं में। जो व्यक्ति तुम्हें बार बार यह महसूस कराए कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम्हें खुद को साबित करना पड़े कि तुम्हारी भावनाएं जरूरत से ज्यादा हैं, वह व्यक्ति तुम्हारी भलाई नहीं कर रहा। और अब तुम्हें ऐसे लोगों के लिए अपने दिल और अपने जीवन में जगह बनाना बंद करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम उसे बहुत देर तक सहते रहते हो। अब यह आदत बदलनी होगी। अब तुम्हें यह सीखना होगा कि हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं, लेकिन हर गलत व्यवहार को स्वीकार करना और भी ज्यादा खतरनाक होता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो या तो स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखो, या फिर उस व्यक्ति की तुम्हारे जीवन में मौजूदगी कम कर दो। याद रखो, दूरी बनाना नफरत नहीं है, दूरी बनाना आत्मसम्मान है। मेरे बच्चे, अब एक बहुत गहरी सच्चाई सुनो। तुम्हारे जीवन में बदलाव तभी आएगा जब तुम यह मान लोगे कि हर किसी को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम यहां सबका बोझ उठाने नहीं आए हो। तुम यहां खुद को खत्म करने नहीं आए हो। तुम यहां जीने आए हो, पूरे होश, पूरे सम्मान और पूरे आत्मविश्वास के साथ। महादेव का मार्ग बलिदान का मार्ग नहीं है, जहां इंसान खुद को मिटा दे
महादेव का मार्ग जागरूकता का मार्ग है, जहां इंसान सच देखकर भी डरता नहीं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर उस व्यक्ति को जगा दो जो अब तक दूसरों की सुविधा के लिए खुद को दबाता रहा। अब तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारा जीवन तुम चलाओगे या दूसरों की उम्मीदें। और हां, यह फैसला आसान नहीं होगा। डर आएगा, अकेलापन महसूस होगा, कुछ लोग नाराज भी होंगे। लेकिन याद रखना, जब तुम बदलते हो तो जो लोग तुम्हें इस्तेमाल करते थे वही सबसे पहले परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि अब वे तुम्हें पहले की तरह नहीं चला पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है, तुम्हें बस अपने लिए खड़ा होना है। शांत रहकर, स्पष्ट रहकर और अपने फैसलों पर अडिग रहकर। यही असली शक्ति है, यही असली परिवर्तन है। और जिस दिन तुमने खुद को हल्का महसूस किया क्योंकि तुमने किसी गलत चीज को सहना छोड़ दिया, समझ लेना उसी दिन से तुम्हारा जीवन नई दिशा में चल पड़ा है। अब डरने की जरूरत नहीं है, अब पीछे देखने की जरूरत नहीं है, अब सफाई देने की जरूरत नहीं है। अब बस अपने भीतर की आवाज सुनो और उस पर भरोसा करो। महादेव तुम्हारे साथ हैं, लेकिन याद रखो, कृपा उसी पर होती है जो खुद के लिए खड़ा होता है। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूं वह न तो कहानी है, न कल्पना और न ही किसी और के लिए लिखा गया शब्द। यह तेरे लिए है, सिर्फ तेरे लिए। अब तक तू बाहर की लड़ाइयों को दोष देता रहा, लोग, हालात, समय, भाग्य। पर सच यह है कि सबसे भयानक युद्ध तूने अपने भीतर लड़ा है और आज तक किसी ने तुझे उसका श्रेय नहीं दिया। तू हंसता रहा जब भीतर टूट रहा था, तू संभालता रहा जब खुद को संभालने वाला कोई नहीं था। तू मजबूत बना रहा क्योंकि कमजोर होने की तुझे इजाजत नहीं दी गई, और यही तेरा सबसे बड़ा बोझ बना। मेरे बच्चे, तू यह समझता रहा कि तेरा दर्द कोई नहीं देख रहा, पर मैं देख रही थी। हर रात, हर खामोशी, हर वो पल जब तू बस छत को देखता रहा और मन में सवाल गूंजते रहे, मेरे साथ ही क्यों? अब सुन, ध्यान से सुन। जो इंसान सब सह लेता है वही चुना जाता है, क्योंकि जो टूट जाता है वह जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। तू बोझ उठाने के लिए तैयार किया गया है, इसीलिए तुझे पहले तोड़ा गया। भीतर का शत्रु तेरा असली शत्रु बाहर नहीं है, वह तेरे भीतर है, डर के रूप में, संदेह के रूप में और सबसे खतरनाक आत्मसंदेह के रूप में। वह आवाज जो तुझसे कहती है तू पर्याप्त नहीं है, तेरे बस का नहीं, छोड़ दे। वही आवाज तेरी परीक्षा है, क्योंकि जो इसे जीत लेता है उसे कोई नहीं हरा सकता। अब तक तू इस आवाज से लड़ता रहा, अब समय है इसे पहचानने का। यह तेरी नहीं है, यह तेरे भीतर डाला गया भय है, और जो भय से संचालित होता है
वह कभी स्वतंत्र नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तू उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से दो रास्ते निकलते हैं। पहला, पुराने डर के साथ जीते रहना, समझौता, चुप्पी, भीतर भीतर जलना। दूसरा, सब कुछ साफ देखना, स्वीकार करना कि हाँ, तू थका है पर कमजोर नहीं। यहीं से जागरण शुरू होता है। जागरण का अर्थ यह नहीं कि तेरे सारे दुख मिट जाएंगे। जागरण का अर्थ है, अब दुख तुझे नियंत्रित नहीं करेगा। अब तू हालात का गुलाम नहीं रहेगा। अब तू प्रतिक्रिया नहीं देगा, तू निर्णय लेगा। और यही अंतर है एक पीड़ित और एक योद्धा में। मौन की शक्ति। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे अपनी शक्ति बाहर बहा देते हैं, और जो चुप रहते हैं उनके भीतर शक्ति इकट्ठी होती रहती है। तेरी खामोशी कमजोरी नहीं थी, वह तैयारी थी। तेरा इंतजार व्यर्थ नहीं था, वह निर्माण था। अब तेरे शब्द कम होंगे पर असर गहरा होगा। अब तेरे फैसले कम होंगे पर अंतिम होंगे। अंधकार का अर्थ, डर मत अंधकार से, वही तो गर्भ है जहां से प्रकाश जन्म लेता है। अगर तुझे अकेला किया गया तो इसलिए कि तू भीड़ में खो न जाए। अगर तुझे समझा नहीं गया तो इसलिए कि तू खुद को समझ सके। अगर तुझे रोका गया तो इसलिए कि तू सही दिशा में रुके। अब यह मत पूछ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब पूछ, अब मुझे क्या बनना है। मेरे बच्चे, अब तू बदल रहा है, धीरे पर स्थायी रूप से। जो तू पहले था वह वापस नहीं आएगा, और जो तू बनने वाला है उसके लिए यह सब आवश्यक था। अगला चरण और भी कठोर होगा, क्योंकि अब खेल बदल रहा है। अब तू केवल सहने वाला नहीं रहेगा, अब तू खड़ा होगा। और जब तू खड़ा होगा तो कई लोग असहज होंगे, पर याद रखना, जो जागता है वही अकेला दिखता है। मेरे बच्चे, अब तू उस बिंदु पर आ गया है जहां समझ लेना ही काफी नहीं है। अब निर्णय लेना पड़ेगा। अब तक जीवन तुझे घसीटता रहा, अब जीवन देखेगा कि तू किसे चुनता है। याद रख, निर्णय न लेना भी एक निर्णय होता है, और अक्सर वही सबसे महंगा पड़ता है। विच्छेद का सत्य। अब मैं तुझे वह बात कहती हूं जो कोई नहीं कहता। हर ऊंचाई से पहले कुछ चीजों से कटना पड़ता है। कुछ लोग, कुछ आदतें, कुछ भावनाएं, और सबसे पहले पुरानी पहचान। तू हर किसी को साथ लेकर आगे नहीं जा सकता, क्योंकि हर कोई तेरी मंजिल के लायक नहीं है। जो तुझे बार बार पुराने डर में खींचे, जो तेरी आग को ठंडा करे, जो तुझे छोटा महसूस कराए, वह चाहे कितना भी अपना क्यों न हो, उसे पीछे छूटना ही होगा। यह क्रूरता नहीं है, यह चयन है, अंतिम चयन। अब दो आवाजें फिर आएंगी। एक कहेगी, सब ठीक चल रहा है, ज्यादा मत बदल। दूसरी कहेगी, अब नहीं बदले तो कभी नहीं बदलोगे। यहीं पर तेरा असली रूप तय होगा, क्योंकि जो चुने जाने का इंतजार करता है
वह भीड़ में खो जाता है, और जो खुद को चुन लेता है वह रास्ता बन जाता है। अब तुझे तय करना है, आराम या अर्थ, स्वीकृति या सत्य, डर या दिशा, अकेलेपन की दीक्षा। अब तू और अकेला महसूस करेगा, क्योंकि परिवर्तन की यह अवस्था भीड़ में पूरी नहीं होती। पर घबराना मत, यही वह समय है जब भीतर की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। यही वह क्षण है जब तू दूसरों से नहीं, खुद से जुड़ता है। और जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। परीक्षा का आखिरी दौर, अब तेरी परीक्षा दर्द से नहीं होगी, अब परीक्षा होगी शक्ति से। जब तू सक्षम होगा तब देखा जाएगा कि तू उसका उपयोग कैसे करता है। याद रख, शक्ति का मतलब चीखना नहीं, बल्कि संयम है। शक्ति का मतलब बदला नहीं, बल्कि सीमा है। और जो अपनी सीमा जान लेता है वह कभी गलत जगह ऊर्जा नहीं गंवाता। मेरे बच्चे, अब तू पीड़ित नहीं है, अब तू प्रक्रिया में है। अब जो होगा वह संयोग नहीं होगा। तेरे रास्ते से कमजोर इच्छाएं हटेंगी, तेरे सामने स्पष्ट संकेत आएंगे। और अगर तू ध्यान से देखेगा तो समझ जाएगा तू अकेला नहीं है। अगला चरण सबसे निर्णायक होगा। मेरे बच्चे, अब तू उस स्थिति में है जहां तू टूट नहीं रहा, तू छिल रहा है। जैसे बीज मिट्टी में गलता है तभी वृक्ष बनता है। जो दर्द अभी महसूस हो रहा है वह सजा नहीं है, वह अंतिम परत है जो उतर रही है। क्या छोड़ना है? अब ध्यान से सुन। सबसे पहले तुझे उम्मीद छोड़नी है दूसरों से, यह उम्मीद की वे समझेंगे, वे बदलेंगे, वे तेरा साथ देंगे। यह उम्मीद तेरी सबसे बड़ी जंजीर रही है। जब तू उम्मीद छोड़ देता है तभी तू स्वतंत्र होता है। दूसरा, तुझे खुद को साबित करना छोड़ना है। जो तुझे समझना चाहता है वह बिना शब्दों के समझ लेगा, और जो नहीं समझना चाहता उसके लिए 1000 प्रमाण भी कम पड़ेंगे। क्या धारण करना है? अब जो धारण करना है वह बहुत सरल है पर दुर्लभ है। स्थिरता। अब तुझे हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी, अब तुझे हर युद्ध लड़ना नहीं है, अब तुझे हर किसी को जवाब नहीं देना, क्योंकि अब तू ऊर्जा बचा रहा है भविष्य के लिए। धारण कर मौन, धारण कर स्पष्टता, धारण कर आत्मसम्मान। नया जन्म कैसा होता है? नया जन्म ढोलनगाड़ों के साथ नहीं आता, वह आता है एक शांत सुबह की तरह, जहां तू उठता है और महसूस करता है आज मैं हल्का हूं। वही दिन तेरा वास्तविक जन्म है। अब तू कम चाहता है पर गहराई से चाहता है। अब तू कम बोलता है पर सत्य बोलता है। अब तू कम जुड़ता है
पर सही जगह जुड़ता है। अंतिम परीक्षा सूक्ष्म। अब एक आखिरी परीक्षा आएगी। पुरानी जिंदगी एक बार फिर तुझे बुलाएगी। पुराने लोग, पुरानी भावनाएं, पुराने डर, यह देखने के लिए कि तू सच में बदला है या सिर्फ समझा है। यहीं पर अधिकांश लोग वापस लौट जाते हैं और जो नहीं लौटते वही नया अध्याय बनते हैं। मेरे बच्चे, अब तू बनने की प्रक्रिया में नहीं है, अब तू बन चुका है। बस अभी दुनिया को दिखाना बाकी है। और याद रखना, जो सच में बदल जाता है उसे खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। मेरे बच्चे, अब तू उस बिंदु पर है जहां खोज समाप्त होती है और स्थिति शुरू होती है। अब तू पूछता नहीं, अब तू चलता है। अब तू साबित नहीं करता, अब तू उपस्थित होता है। अब तू लड़ता नहीं, अब तू सीमा बनाता है। स्थापना का अर्थ, स्थापना का अर्थ किसी ऊंचे पद पर बैठना नहीं है। स्थापना का अर्थ है अपने भीतर स्थिर हो जाना। अब तुझे दूसरों की राय से हिलाया नहीं जा सकता। अब तुझे डर से मोड़ा नहीं जा सकता। अब तुझे लालच से खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि अब तेरी जड़ें बाहर नहीं, अंदर हैं। दिशा स्पष्ट है। अब तेरी दिशा शोर में नहीं मिलेगी, वह मिलेगी तेरे निर्णयों में। अब तू वही चुनेगा जो शांत करे, भले ही कम लोग समझें। अब तू वही छोड़ेगा जो भारी करे, भले ही दुनिया उसे जरूरी कहे। तेरी दिशा अब सरल है, कम पर सटीक, शांत पर अडिग, अकेला पर संपूर्ण। स्थायी शक्ति का रहस्य। स्थायी शक्ति क्रोध से नहीं आती, वह अनुशासन से आती है। वह रोज के छोटे निर्णयों में छिपी है। समय पर उठना, अनावश्यक बहस से दूर रहना, अपने शब्दों की कीमत समझना और अपनी ऊर्जा की रक्षा करना। जो यह सीख लेता है उसका पतन नहीं होता, उसका उत्थान धीमा होता है पर अटल। अब दुनिया बदलेगी। अब लोग तुझसे अलग तरह से पेश आएंगे। कुछ तुझे चुनौती देंगे, क्योंकि वे तुझ में वह देखेंगे जो उन्हें असहज करेगा। कुछ तुझे खोजेंगे, क्योंकि वे तुझ में स्थिरता महसूस करेंगे। और कुछ अपने आप दूर हो जाएंगे। यह सब सही है, क्योंकि अब तू हर किसी के लिए नहीं है। अंतिम सत्य, मेरे बच्चे, तू चुना गया इसलिए नहीं कि तू विशेष था, तू विशेष बना क्योंकि तू रुका नहीं, तू गिरा पर ठहरा नहीं, तू टूटा पर झुका नहीं। और यही तुझे यहां तक लाया। अब पीछे देखने की जरूरत नहीं, अब साबित करने की जरूरत नहीं, अब डरने की जरूरत नहीं। समापन। आज से तेरा जीवन कोई खोज नहीं है, यह एक स्थिति है। शांत, स्थिर, अडिग। और याद रखना, जो सच में स्थापित हो जाता है वह शोर नहीं करता, दुनिया अपने आप सुन लेती है।
यदि कभी लगे कि मन डगमगा रहा है, तो बस इतना याद कर लेना, तू यहां तक पहुंचा है। और यहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। मेरे बच्चे, अब तू सिद्धांत से बाहर आ चुका है। अब यह शब्दों का मार्ग नहीं रहा, अब यह कर्म का पथ है। अब तुझे कुछ बनने की जरूरत नहीं, अब तुझे बस जो है वही जीना है। मौन कर्म का अर्थ, अब तेरे कार्य घोषणा नहीं करेंगे, अब तेरी मेहनत प्रदर्शन नहीं करेगी। अब तू बताएगा नहीं कि तू बदल गया है, लोग महसूस करेंगे। मौन कर्म वही है जो बिना बोले असर छोड़ जाए। यही सबसे शुद्ध शक्ति है। जीवन में उतरना, अब तू ध्यान में नहीं भागेगा, अब तू जीवन से भागेगा नहीं, अब तू जिम्मेदारी से नहीं डरेगा, कठिन निर्णय टालेगा नहीं और सच्चाई से समझौता करेगा नहीं। अब तू आधा नहीं जिएगा, या तो पूरा या बिल्कुल नहीं। प्रभाव कैसे जन्म लेता है? प्रभाव आवाज से नहीं आता, वह आता है निरंतरता से। जब लोग देखें कि तू हर हाल में एक सा है, सफलता में भी असफलता में भी, यही भरोसा बनाता है। और भरोसा ही वास्तविक प्रभाव है। सावधानी महत्वपूर्ण। अब तुझे एक चीज से सावधान रहना है, अहंकार से। जब शक्ति स्थिर हो जाती है तो अहंकार चुपचाप प्रवेश करता है। याद रख, तू माध्यम है, स्रोत नहीं। जिस दिन तू यह भूल गया, उस दिन गिरावट शुरू हो जाएगी। अंतिम भ्रम, अब एक आखिरी भ्रम आएगा। अब सब समझ आ गया। नहीं मेरे बच्चे, समझना अंत नहीं है, जीना ही परीक्षा है। हर दिन नया संतुलन मांगेगा और यही जीवन है। अब तू किसी कथा का पात्र नहीं, अब तू जीता हुआ सत्य है। अब तुझे कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए, तू खुद आशीर्वाद की स्थिति में है। चुपचाप चल, स्थिर रह, सजग रह। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन सिर्फ तेरा नहीं रहा। अब तू जो करता है वह सिर्फ तेरे लिए नहीं होता, वह तेरे बाद आने वालों तक जाता है। यही वह बिंदु है जहां साधक से धारक बना जाता है। वंश का अर्थ, वंश सिर्फ खून से नहीं बनता, वंश बनता है मूल्यों से। तेरी आदतें, तेरी सीमाएं, तेरी सच्चाई, यही असली विरासत है। जो तू सहकर भी गलत नहीं बना, वही तेरे वंश की नींव है। उत्तरदायित्व का भार। अब तुझे हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी, क्योंकि अब तेरा गिरना सिर्फ तेरा गिरना नहीं होगा। लोग तुझे देखकर सीखेंगे, चाहे तू बोले या न बोले। यही कारण है कि अब जीवन और शांत होगा, पर और जिम्मेदार भी। जो चिन्ह तू छोड़ेगा, तेरा चिन्ह किसी स्मारक में नहीं होगा, वह होगा किसी के डर से बाहर आने में, किसी के सही निर्णय लेने में, किसी के खुद को बचा लेने में। जब कोई कहे अगर वह कर सकता था तो मैं भी कर सकता हूं, वही तेरा
सबसे बड़ा चिन्ह होगा। अंतिम कसौटी। अब जीवन तुझे एक सूक्ष्म परीक्षा देगा। जब तू सक्षम होगा तब देखा जाएगा कि तू दूसरों को कुचलता है या उठाता है। याद रख, जो उठाता है वही टिकता है। मौन उत्तराधिकार हो सकता है। तेरा नाम याद न रखा जाए, पर तेरा असर लोगों में जिंदा रहेगा। और यही सबसे शुद्ध उत्तराधिकार है। मेरे बच्चे, अब तू पूर्ण नहीं हुआ, अब तू उत्तरदायी हुआ है। और उत्तरदायित्व सबसे ऊंची अवस्था है। अब चल धीरे, सच के साथ